सम्मानित साथियों, आज हम तथागत भगवान बुद्ध के तपोभूमि शरावस्ती में हैं। तो तथागत भगवान बुद्ध के तमाम ऐसे अनुयायी हुए, तमाम ऐसे उपासक हुए, उसमें से एक सुदास, जो तथागत भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध उपासक में से एक उपासक हुए सुदास। सुदास जी का कारोबार था जूते और चप्पल बनाने का कारोबार था। पुराने जूतों की मरम्मत करना और पॉलिश करना जूतों चप्पलों का यही काम था। सुदास एक बहुत गरीब व्यक्ति थे। वो अपना जीवन याचका किसी न किसी तरह चलाते थे। एक दिन क्या हुआ, अपने सुबह सुबह उठते हैं सुदास जी, तो अपने गड़हिया में जो है भव्य सुंदर कमल का पुष्प खिला हुआ था। तो सुदास ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज मेरे गड़हिया में बहुत सुंदर भव्य कमल का पुष्प खिला हुआ। तो सुदास की पत्नी ने कहा, स्वामी, आज लगता है तथागत भगवान बुद्ध का इधर से आगमन हुआ है। तो सुदास ने कहा, पगली, इन अछूतों के बस्ती से तथागत भगवान बुद्ध क्यों जाएंगे? तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, मैंने सुना है तथागत भगवान बुद्ध जिस मार्ग से निकलते हैं उधर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, पुष्प खिल उठते हैं, चिड़िया चहकार मारने लगती हैं, वहां का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। तो सुदास ने सोचा, क्यों ना जाके इस कमल के पुष्प को सम्राट को दूं। सम्राट मुझे प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। सुदास सुबह सुबह निकलते हैं और पश्चिम दिशा की ओर चल देते हैं। पश्चिम दिशा की ओर जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आज सूरज जो है पूरब के बजाय पश्चिम से क्यों निकला हुआ है। उधर से सम्राट अपने सोने के रथ पे चले आ रहे हैं, और जब सूरज का किरण जब उस सोने के रथ पे प्रकाश डालता है तो ऐसा लगता है सूरज की किरणें वापस आ रही थी। तो थोड़ी दूर सुदास जाते हैं तो एकदम आमने सामने जब पड़ जाते हैं तो सम्राट को देखते हैं। तो सम्राट कहता है, सुदास, बगल के नगर में तथागत भगवान बुद्ध आए हुए हैं, ये कमल का पुष्प आप हमें दे दो, मैं इसे भेंट करूंगा, तथागत को बहुत अच्छा लगेगा, इससे अच्छा उपहार कुछ भी नहीं है। तो सुदास ने सोचने लगे कि अगर ये पुष्प मैं इन्हें दे देता हूं तो कुछ ना कुछ सबक देंगे। तो सुदास को कहा, ऐसा करो सुदास, आप जो है मुझे ये पुष्प दे दो और काफी असरफिया मुझसे ले लो, 50 असरफिया ले लो। सुदास 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं, कहते हैं, इतना कीमत इस पुष्प का है। तो थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं, वहां का वजीर चला आ रहा है। तो उसने कहा, नहीं सुदास, इसकी अच्छा कीमत तो मैं दूंगा, मैंने सुना है तथागत भगवान बुद्ध बगल के नगर में आए हुए हैं, मैं भेंट करने के लिए जा रहा हूं, इससे अच्छा उपहार कुछ भी नहीं होगा। उस सुदास सोचते रहते हैं कि आज मेरी तो किस्मत ही चमक गई। वजीर ने कहा, आज मैं तुम्हें 100 असरफिया दूंगा। फिर सुदास जो है 2 मिनट मौन रहते हैं और क्या देखते हैं कि उसी नगर का धनी सेठ चला आ रहा है। उसने कहा, सुदास, इसका सही कीमत मैं लगाऊंगा, मैंने सुना है तथागत भगवान बुद्ध बगल के नगर में आए हुए हैं, इससे अच्छा भेंट कुछ भी नहीं होगा, बताओ, 500 सरफिया मैं तुम्हें दूंगा। सुदास 2 मिनट मौन रहते हैं और कहते हैं, वैसे तो ये लोग हमें फूटी कौड़ी ना दें, आज जो इतनी असरफिया मुझे दे रहे हैं लोग, वैसे तो फूटी कौड़ी ना दे। और सुदास को पूरे नगर में लोग जानते थे, उनके कारोबार से सुदास को लोग जानते थे, काफी दूर दूर तक परिचय था, नगर के सभी लोग जानते थे। तो सुदास थोड़ी देर मौन रहे और कहने लगे, आज ये मेरी कीमत नहीं लग रही है, आज इस कमल के पुष्प का कीमत लग रहा है। जब इसकी इतनी ही कीमत है तो मैं क्यों ना जाके तथागत भगवान को समर्पित करूं। सुदास ने उन तीनों लोगों को कमल का पुष्प नहीं दिया, और जब वो तीनों जाते हैं तथागत भगवान बुद्ध से मिलने, जब चले जाते हैं
तो सभी लोगों ने सुदास के बारे में बताया तथागत से। धनी सेठ ने बताया, वजीर ने बताया और सम्राट ने बताया। सुदास जाते हैं, तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में वो कमल समर्पित करते हैं और कहते हैं, तथागत भगवान उस समय कहते हैं, देखिए धनी सेठ और वजीर और सम्राट, सुदास को कोई खरीद नहीं सकता है। सुदास तो खुद उस फूल को समर्पित किए तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में और अपने आप को समर्पित कर दिया, वहीं से बौद्ध भिक्षु बने। ये सुदास की कहानी था। तो मेरे सम्मानित साथियों, तथागत भगवान बुद्ध को मानने वाले को कोई खरीद नहीं सकता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।